आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू फिर हो रहा है सेकेंड फेज़ का। हाँ, तो इसके पहले मैं मॉडल सेट 15 तक अपलोड कर दिया हूँ वीडियो। जो को नहीं देखे हैं उसे देखें और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको फ़ायदेमंद होगा। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रो ग्लिसरीन हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, पर्णहरित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल दिया रहता है में उपस्थित मुख्य धातु है। तो मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग होता है तो 11.22 किलोमीटर पर सेकेंड। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो जो जिसका मापन माने कि 40 डिग्री सी के नीचे हो। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान जो होता है नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो सबसे अधिक होती है जो ठोस में होती है। उसके बाद फिर द्रव, फिर गैस में होती है। निर्वात में 0 होता है, लगभग नगण्य होता है। समान आग के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किससे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश के पुनरांतिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों के कारण होता है। प्रकाश का परिकिरण किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरणें का। ठीक है दोस्तों, और आपको जो विजिबल जो होता है दृश्य तरंगदैर्घ्य, दृश्य रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम, तो जो होता है वायलेट का होता है। ठीक है दोस्तों, बैंगनी का। उसके बाद कह रहा है निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप के साथ माने की चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। ठीक है, अर्धचालक के ताप घटेगा तो चालकता घट जाएगी। हीटर का तार बना तो नाइक्रोम का होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। ठीक है, प्रोटॉन का भार जो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 का जो अम्लीय टाइप का व्यवहार करता है माने कि एसिड की तरह। ठीक है। CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है। CO का गुण जो होता है उदासीन होता है, माने कि ना अम्लीय ना क्षारीय। ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी? 8 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, वह क्षारीय इसका उल्टा जैसे करता है, लाल को नीला कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही पता चलता है, यानी H+ से। ठीक है दोस्तों, कितना अम्ल है। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भस्म पर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी क्षार। ठीक है, क्षार जो होता है क्षारीय। ऊपर बताएं दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का, दिया सलाई के लिए। लाल फास्फोरस, जो लाल फास्फोरस 2 प्रकार का होता है प्रूफ इसका, एक पीला फास्फोरस होता है, एक लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। 3 प्रकार का होता है फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, कीटाणु कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, साबुनीकरण कहते हैं हिंदी में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है श्वसन में। शर्करा जो होता है ऑक्सीकरण का होता है शर्करा। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क मतलब किडनी, तो 140 ग्राम।
आगे देखते हैं दोस्तों। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का विसर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। ठीक है दोस्तों। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। और राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है। राइबोसोम जो होता है किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन हो केंद्र है तो मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक है ना, दोनों इकाई क्या है? तो न्यूरॉन होता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी वीडियो ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा खिंचाता है, लंबा बहुत। मॉडल सेट 18। ठीक है दोस्तों। मनुष्य के में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन था। याद रखिएगा दोस्तों। पूछता है सुहागा का रसायन नाम क्या है? तो बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरिथ्रोजाइलोन कोका। अकवन इसको बोलते हैं, अकवन। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और लकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर क्या कहलाता है? ये बताइएगा दोस्तों कमेंट। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। ठीक है, आंख में होती हैं लैक्रिमल ग्रंथियां। रबर है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन है? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से। ठीक है दोस्तों। अब कमेंट कर में बताइएगा कि 1 फेदोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे न्यूटन साहब ने किए थे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री से। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? डेसिबल है। डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि तीव्रता। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेटेथियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका कमेंट करके लिखिएगा, बताइएगा। थर्मामीटर का आविष्कार कौन है? तो फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, आज 18 तक वीडियो ख़त्म कर दिया हूँ, कल 19 से शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।